मुश्किल वक्त आने वाला है। क्यों देश की बड़ी हस्तियां बार बार ये दोहरा रही हैं? इस संकट का हम पर क्या असर होगा? सरकार की तैयारी क्या है? हमें किन बातों का ध्यान रखना है? इन्हीं बातों को समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। 12 मई कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने चेतावनी दी। कहा, बड़ा झटका आने वाला है, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहो। इससे पहले पीएम मोदी ने भी 1 साल तक सोना ना खरीदने और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने जैसी 7 अपीलें की थी। पहले 4 बड़े संकेत जान लीजिए जिन्हें आने वाले संकट का इशारा माना जा रहा है। पहला, पीएम मोदी की अपील। प्रधानमंत्री ने लगातार 2 दिन 10 और 11 मई को देशवासियों से 7 अपील की। दूसरा, वित्त मंत्रालय ने कहा, महंगे तेल का बोझ टाल नहीं सकते। 29 अप्रैल को जारी हुई वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जंग के चलते कई देशों ने बढ़ी हुई तेल कीमतों का बोझ आम जनता पर डालना शुरू किया है। फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। तीसरा संकेत है पेट्रोलियम मंत्री का बयान। 12 मई को CII के सालाना समिट में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। पिछले तिमाही उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तेल कंपनियां कब तक इसे झेल पाएंगी? चौथा संकेत है सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। 13 मई को सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 9,000 बढ़कर 1,60,000 रूपए पहुँच गई, जबकि चांदी 22,000 रूपए महंगी होकर 2,87,000 रूपए प्रति किलो हो गई। अब जानते हैं कि ये किस संकट का इशारा है। पहला, ईरान जंग से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो अभी $160 प्रति बैरल है, यानी करीब 60% की बढ़ोतरी। इस दौरान देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, नुकसान तेल कंपनियां उठा रही हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनियों को 1,20,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। ऐसे में तेल कंपनियों को घाटा पूरा करने के लिए प्रति लीटर पेट्रोल पर 16 रुपए और डीजल पर 17 रुपए बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, तेल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी होने पर थोक महंगाई दर में 1% की सीधी बढ़ोतरी होती है। इससे मिडिल क्लास फैमिली का मंथली बजट 10 से 15% बढ़ सकता है। अगर आप महीने 50 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं तो 750 रुपए का सीधा अतिरिक्त खर्च। जुताई, सिंचाई और माल ढुलाई महंगी होने से फल, सब्जियां, अनाज और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। तीसरा, भारत अपनी जरूरत का 25 से 30% यूरिया, 90% DAP और 100% पोटास विदेश से खरीदता है। यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस हॉर्मूज से आती है, जो अभी बंद है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि अभी भारत के पास करीब 19 मिलियन टन फर्टिलाइजर भंडार है, जबकि खरीफ सीजन के लिए इसका 2 गुना यानी 39 मिलियन टन की जरूरत है। लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल LNG और 45 दिनों का LPG भंडार मौजूद है। गैस संकट से निपटने के लिए घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा है। हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि घरेलू LPG उत्पादन रोजाना 35 से 36,000 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 50 से 54,000 मीट्रिक टन पहुंच गया है। जून से नवंबर में फसलों की बुआई के समय 60 से 70% खाद की जरूरत होती है। फर्टिलाइजर विभाग की एडिशनल सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा कहती हैं, सरकार के पास अभी 51% स्टॉक है, जो 33% रहता है। सब्सिडी के लिए बजट में 1,70,000 करोड़ दिए गए हैं, जिससे किसानों पर दाम का बोझ न पड़े। अब सबसे जरूरी सवाल कि इस संकट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल प्लानर स्वाति कुमारी कहती हैं, इमरजेंसी फंड बढ़ाएं। जैसे अगर परिवार का मासिक खर्च 50,000 है तो मिनिमम 3 लाख का इमरजेंसी फंड रखें। कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्रा और गैर जरूरी खर्च रोक दें। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बढ़ाएं। अगर पैसे एक्स्ट्रा हैं तो EV, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें।